बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होता है, तो आप ये बताएं कि जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा जो था वो कौन सा? कई आए हैं, लेकिन उस वक्त जब यानी कि 2005 जनवरी 4 जनवरी को मेरा जो वेयर हाउस था पेरिस में, 7वां जगह का नाम था, वहाँ पे मुझे शाम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैं ऊपर दफ्तर में था तो नीचे से आवाज़ आई कि 7 वाले स्टोर में आग लग गई है। तो जब मैं दौड़ कर नीचे आया तो वो आग इतनी आनन फानन लगी कि वो हमारे वेयर हाउस तक भी आ गई। आपका जो वेयर हाउस था वो इंश्योर्ड नहीं था? वाकई इंश्योर नहीं था। तो आपका तो सब कुछ ख़त्म हो गया? मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया। तकरीबन वहाँ पे 4 साढ़े 4 लाख यूरो का वहाँ पे जो स्टॉक था। और जब मैं शाम अपने घर गया तो बच्चे तो मेरे बहुत छोटे थे, तो मैंने अपनी मिसेस से कहा कि आप ये समझो कि जब मैं 1988 में पाकिस्तान से आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज हम उस सेम जगह पे आके खड़े हो गए हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरे दोस्तों की, और मेरे जो बैंक मेरे साथ काम करते थे, मेरे जो भाई थे, उन्होंने मुझे इतना हेल्प आउट किया कि ठीक 6 महीने बाद मुझे समझ ही नहीं लगी कि इधर आग भी लगी थी, मेरा नुकसान भी हुआ था। आपने कितनी जायदाद अब तक बना ली है? कितनी गाड़ियां हैं? कहाँ कहाँ हैं? प्रॉपर्टी जो हमारे पास तो पहले भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें अभी काफ़ी इजाफा हुआ है। 2 एकड़ का ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये वेयर हाउस है, हम पेरिस में हैं। कितनी गाड़ियां हैं वहाँ पे? हमारे पास प्राडो है जी, रीवो है जी, टोयोटा है जी, और यहाँ पे हमारे पास पोर्श है जिसमें आपको भी इंशाल्लाह सैर करवाएंगे, और उसके बाद हमारे पास लैंड क्रूज़र है, और एक वो है रेंज रोवर है, वो यूके में है। ईफल टावर देखने आए, उनका नवासा आर्यान भी उनके हमरा था। घर आए, बेटे बेटियों के हमरा पुरतकल्लुफ खाना खाया। नज़ीर साहब ये बताएं कि आपके फादर हैं, आप इनके पास रहे पले बड़े, सबसे बड़ी इनकी अच्छी खूबी क्या है और आपको कौन सी चीज़ पर इनसे इख्तलाफ रहता है? पहले इख्तलाफ की बात कर लें तो ये अक्सर प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, तो प्रोजेक्ट के आधे में जाके तो पता चलता है कि ये काम मैंने शुरू कर लिया है जी, तो फिर उसको कंप्लीट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो कभी कर भी लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो है ना पहले कभी कभी नहीं करते। हाँ। ठीक है। और खूबी क्या है? तो खूबियाँ तो बहुत हैं, खूबियाँ बाकी सारी खूबियाँ ही हैं। क्या क्या? मसलन बहुत ही दिल के अच्छे हैं, ठीक है जी, तो गरीबों का ख्याल रखना, और भी रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखते हैं पाकिस्तान में, डोनेशन वगैरह। और तो कभी डांटा आपको? डांटा कई दफ़ा डांटा, क्यों नहीं डांटा? मार भी पड़ी कभी? नहीं, मार मुझे नहीं लगता, छोटे होते पड़ती होगी खैर, लेकिन अभी नहीं पड़ी रिसेंटली, तो ऐसे कोई याद नहीं। बेशुमार खूबियाँ हैं इनमें, गिनी नहीं जा सकती। आपको कोई गिला शिकायत? नहीं, मुझे कोई गिला शिकायत नहीं है ऐसा। कभी कहा हो ज़्यादा शॉपिंग ना किया करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अगर कोई बात करनी हो या कुछ भी तो फ्रेंडली बात कर लेते हैं। और इख्तलाफ किस बात पे होता है? इख्तलाफ ज़्यादातर तो काम पे होता है, बिजनेस वगैरह पे थोड़ा बहुत, क्लाइंटों को कई दफ़ा कोई प्राइस वगैरह कोई देनी हो या कुछ ऐसा कुछ काम कम दे आते हैं, और बाद में पापा से थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं। क्या सबसे अच्छी बात क्या है आपके पापा में, और कौन सी बात है जिससे आप कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, बाबा ये ठीक करें अपने आप? सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कुछ भी हो तो उनको इजीली बता सकते हैं, और मुझे पता होता है कि किसी न किसी टाइम, बेशक अगर टाइम भी लगे तो वो समझ जाते हैं। शुरू में इनका यही मसला है कि कभी कोई बात पूरी पता नहीं होती और पहले ही डांटना शुरू हो जाते हैं। आप लोग तो यहाँ पले बड़े हैं, आपने ये उर्दू कैसे सीखी? उर्दू घर में हम लोग सारे उर्दू ही बोलते थे, मतलब मामा पापा मेरे साथ उर्दू में बात करते थे। और पंजाबी भी आपकी बड़ी खालस है? पंजाबी मैं दादो को सीखी, क्योंकि उन्होंने मैं गल करनी है या उर्दू च तो जवाब देने हैं पंजाबी च, तो वत मैं शुरू ते मां मसला होना है, पर वत आहिस्ता आहिस्ता आ गई। आप बताएं अपने फादर के बारे में, आपके नाम पे ब्रांड भी है, शमा ब्रांड, तो आप बिजनेस में कैसे आपको वालिद साहब लाया, क्या वजह थी? तो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सलाहियत थी या वालिद आपके
बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं? नहीं, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड भी हैं, ब्रॉड माइंडेड के साथ वो बहुत अच्छे मेंटोर हैं। किसी को भी कोई भी काम सिखाने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, कुछ छोटा सा काम भी हो। और मैं तो 13 साल के बच्चे को सिखाना और बिज़नेस करना सिखाना, वो तो बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली कॉल की थी, टेली मार्केटिंग करती थी मैं। स्टार्ट में पहली कॉल पे मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि मैं शमा इंटरनेशनल से बात कर रही हूँ। उस टाइम शमा कैश एंड कैरी होती थी, तो मैं शमा कैश एंड कैरी से बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ चाहिए? एक शॉपकीपर था रैंडम, उसने कहा कि ये कौन है जो मुझे इस तरह कॉल करके कह रही है तुम्हें कुछ चाहिए। तो खैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पापा से पूछा कि क्या करूँ, मतलब बात करने की कोई एक रीज़न स्टार्ट आप किस तरह से करो उनसे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैंने काफ़ी अर्सा टेली मार्केटिंग भी की, मैंने सप्लायर्स के साथ भी डील किया। यू आर न्यू एंट्री इनटू द फैमिली, हाउ यू फाउंड देम? हाँ जी, मैं 5 साल हो गए मैं शादी को, तो काम में भी मैंने कुछ साथ दिया इनका। इनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं इतनी मेहनत करने वाले, जितनी मेहनत इन्होंने की है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि इनके लिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं, ये संडे हो या कोई भी वीकेंड हो, ये अपने आप को उस तरह बॉस नहीं समझते कि मैं बॉस हूँ तो मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान से आए थे, कैसे एडजस्ट हो गए शम्मा के साथ? फैमिली ऐसी है कि वो आपको अपना फुल फैमिली मेम्बर बना लेती है, अपने बच्चों की तरह रखती है। आंटी, अंकल, ये शम्मा के बहन भाई सब इन्होंने अपना समझ के अपनाते हैं। मियां बीवी की लड़ाई तो होती होगी, किन बातों पर होती है? जी बस होती रहती है, काफ़ी होती है लड़ाई। किन बातों पर होती है लड़ाई? बस कभी मेरी तबीयत ख़राब ना होती है, कभी मेरा तो उस वजह से कभी ये तंग करे तो फिर मैं इनसे लड़ती हूँ, क्योंकि मुझे बताए बगैर सारे प्रोग्राम बना लेते हैं, एंड पे जाकर मुझे बताते हैं चलो जी। जो बच्चे हैं इनको किसने रेज और सारा कुछ गाइड किया? दोनों ने, क्योंकि माँ घर में ही होती है, वो तरबियत देती है घर की और बाप बाहर की। यूरोप में रह के भी हमारे बच्चों का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ हैं, कोई ऐसी वैसी इनमें चीज़ नहीं है। जोहर साहब भी बहुत अच्छे हैं। जोहर साहब अच्छे हैं? क्या इनकी क्या सबसे अच्छी बात है? इनकी सबसे अच्छी बात है कि सबसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। पैसे मेरे हाथ में है सारे। अच्छा, सारे पैसे सब मेरे पास हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी बात की।